कि गांव में ये पहली लड़की डॉक्टर बन रही है। कहीं पूरी मध्यम जो जो अपना शुरू से सपना था चाय बना के दे देता था ये पढ़ने नहीं है गाँव में, तो मैं सोचती थी कि मैं बनूँगी फर्स्ट डॉक्टर। तो 10th में ना नहीं मैं तो साइंस लूँगी, तो एक ही बार बोला तो पापा मान गए कि बोले कि ठीक है साइंस दिलाएँगे। और इन्होंने और मैं शुरू से ही मेरे ऐसे ही रहता कि मेरी पोतियों को कुछ ना कुछ बनाऊं। मैं इनका कहती हूँ, बच्चों को कहती हूँ कि पढ़ो, आप इसकी भी चिंता मत करो, पैसों की क्या की भी चिंता मत करो, आप पढ़ो बस। जिससे बच्ची हमारा पूरा परिवार में एक खुशी का सा माहौल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं पहुंचा हूं खंडला विधानसभा क्षेत्र के गुरारा गांव में, और आप मेरे पास में देखेंगे जो एक गुड़िया है, हाल ही में इन्होंने नीट के एग्जाम में अपना परचम लहराया है। आज ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी भी सूचना है कि यह बिटिया है जो गाँव की पहली डॉक्टर बनने जा रही है, तो गाँव में खुशी का माहौल है। जैसे ही इनका परिणाम आया था तभी से काफ़ी इनके पिताजी हैं जो किराना की दुकान चलाते हैं, बधाइयाँ मिल रही थी। अब गुड़िया ने हाल ही में कौन सी रैंक प्राप्त की है और क्या नाम है? नाम प्रियांशी अग्रवाल है। हमारे गांव की बिटिया प्रियांशी अग्रवाल ये पहली डॉक्टरनी बनेगी, इसलिए हम सम्मान करने के लिए इनके घर पहुंचे। और हमको सबको खुशी है कि गांव में ये पहली लड़की डॉक्टर बन रही है। इसको देख करके और भी लड़कियों में बिल्कुल उत्साह होगा और आगे वो प्रयास करेंगी, तो आगे भी डॉक्टर तो दूसरी लड़कियां बनेंगी, ये प्रेरणा ली। जब हम बचपन में इस बच्ची से पूछते थे कि बच्चों से होता है रूबरू आदमी में पूछते थे कभी कभी प्रतियोगिता में कि बेटे आप क्या बनोगे, तो ये बचपन से ये कहती थी मतलब डॉक्टर बनूंगी। तो आज जब इसका परीक्षा परिणाम आया तो हमें इतनी बड़ी खुशी हो रही कि जो बचपन में बच्ची कह रही थी उसने कर दिखाया ऐसा। तो हम पूरे ग्राम की तरफ से और मैं विद्यालय की तरफ से दादाजी हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादाजी, गुड़िया का भी नंबर आया है, कितने खुश हो? ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब की बार ऐसा था कि अब की बार ये ज़रूर क्रैक करेगी, तो इसने बढ़िया किया। हम भी खूब इसको मोटिवेट करते थे और पूरी रात भर मतलब वो 4-5 घंटे ही सोती पूरी रात के अंदर। तो अब तो मतलब कि 2-4 साल बढ़ गई थी क्या? तो कहीं पूरी मध्यम जो जो अपना शुरू से सपना था, जब ये 6ठी-7वीं में पढ़ती थी तभी इसकी साइंस में जब मैं देखता था, इसका होमवर्क चेक करता था, तो ये मतलब वो बताती थी उस टाइम पर ये ऐसा था कि ये डॉक्टर जरूर बनेगी। साइंस में रुचि ज़्यादा अच्छी थी कि बचपन से ही? बचपन से ही। तो दादाजी आप भी पढ़े लिखे हो क्या, इतना नॉलेज रखते हो आप? मैं मतलब बीकॉम पास हूँ। मेरे हायर सेकेंडरी तक साइंस मैथमेटिक्स थी मेरी। फर्स्ट ईयर में फिर मैंने कॉमर्स चेंज की थी, तो उसका जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मेरे को भी अच्छा नॉलेज था इसको। तो उसी से इसको रात को मेरे पास ही छोटी सी रहती थी, तो मैं इसको पहाड़े वगैरह गिनती सब स्कूल से आने के बाद में होमवर्क कराता, इसका चेक भी करता। जो इसको इनके पिताजी कह रहे थे आप इनको रात को चाय बना के भी देते थे? जब पढ़ती थी 10वीं में 9वीं में परीक्षा एग्जाम टाइम होता था, महीने पहले होता था, तो रात को भाई नींद आने लगी इसको, तो चुपचाप किसी को मालूम नहीं पड़ता था, चाय बना कर इसको दे दिया। और वो इस बड़ी वाली ये दोनों साथ ही थी एक क्लास में, इसको दोनों को चाय बना के दे देता था। ये पढ़ने लगती, इसको नींद आती, सो जाती, लेकिन ये फिर चाय पी ली फिर पढ़ने लग जाती थी। गुड़िया, अभी हाल ही में आपने नीट एग्जाम क्रैक किया है, पिताजी क्या करते हैं और कब से आपका सपना था डॉक्टर बनने का? मेरे पापा एक शॉपकीपर है, और मैं शायद 9th क्लास में थी तो पापा बोलते थे कि डॉक्टर कोई नहीं है गांव में, तो मैं सोचती थी कि मैं बनूंगी फर्स्ट डॉक्टर। तो 10th में ना साइंस में इंटरेस्ट आ गया, और फिर है ना तो पापा ने पूछा कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, तो हम अग्रवाल लोगों में क्या होता है कि सीए ज़्यादा करवाते हैं, तो मेरे को ऐसे बोला कि कॉमर्स ले लो, तो मैं बोली नहीं मैं तो साइंस लूँगी। तो एक ही बार बोला तो पापा मान गए कि बोले कि ठीक है साइंस दिलाएंगे, और इन्होंने मेरा सिक्कर एलन में एडमिशन करा दिया, और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। पहली बार में जब आपको सफलता नहीं मिली तो क्या सुनने को मिला? पर मेरे फैमिली पूरा सपोर्ट था, और है ना मतलब सफलता नहीं मिली तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो गया कि मैं 4 नंबर से रह गई, 591 मार्क्स ही है, लेकिन है ना फैमिली सपोर्ट था। पापा को ऐसे था कि इसको वापस भेज देंगे, तो 7 सितंबर को रिजल्ट आया, तो मेरे को 13 सितंबर को फिर दोबारा सिकर भेज दिया था। वो काउंसलिंग प्रोसेस भी चलती रही और मैंने पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। फिर आखिरकार में कॉलेज नहीं मिला ना, तो वो जो इन्होंने समझदारी से मेरे को सिकर भेज दिया था वो उनका हो गया, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू कर दी। कितनी घंटा तक पढ़ते थे आप? और जैसे बात करें परिवार का सपोर्ट काफ़ी आपको मिला, आज गांव के सरपंच साहब भी काफ़ी लोग पहुंचे थे, तो आप भी खुश होंगे, लेकिन गांव समाज के लिए क्या आपका ड्रीम है आगे?
गाँव के लिए यही है कि मेरे को देख के जो लोग भी मोटिवेट होए और भी है ना ऐसे डॉक्टर बने मेरी तरह, डॉक्टर इंजीनियर जिसमें जो इंटरेस्ट है वो बने। और है ना मैं ये बोलना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि वो अपने जो भी है उनको सपोर्ट करे कि वो जो बनना चाहे उसके लिए। और मैं पढ़ती तो ऐसे थी कि कोचिंग जितना मेरा रहता था मैं पढ़ती थी, बस सिर्फ पढ़ाई, खाना वाना खाया, वो जो जैसे टाइम मिले सिर्फ पढ़ना। हाँ, डेली रूटीन का काम के अलावा सिर्फ मैं पढ़ाई करती थी फिर। अपने साथ गुड़िया की दादी जी हैं, काफ़ी दादी जी कितने खुश हो? हाँ, खुश तो बहुत हूँ मैं। और मैं शुरू से ही मेरे ऐसे रहता कि मेरी पोतियों को कुछ ना कुछ बनाऊं। मैं इनका कहती आप पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो, मैं आपसे बनाऊँ, मैं गहना दे दूंगी, मैं वैसे दे दूंगी। खूब सपोर्ट करती थी मैं इनको। और मैं पढ़ाती थी इनको स्कूल लेके शुरू में जयसिंह जी स्कूल में मैं इनके साथ जाती, दोनों बहनों के लेके। जब तक मैं रहती तब तक ये रहती और मेरे पीछे पीछे चलने लगती फिर। लगाव था क्या हाँ, बचपन से? मेरे था ज्यादा, उनके दादा के था। और मैं कहती वैसे बेटा पढ़ो पढ़ो, बस क्या है, हम भी अच्छे लगेंगे ऐसे इनको तो support आज तो करती थी। 2 दिन से काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, हाँ काफ़ी खुश हाँ होंगे। अब हाँ, 2-4 साल बढ़ गई कुछ शायद। तो है ही शायद। और की उसकी इसका तकदीर अच्छा है कि अब इनको सब बच्चों को कहती हूँ कि पढ़ो आप, इसकी भी चिंता मत करो, पैसों की क्या की भी चिंता मत करो, आप पढ़ो बस। तो जैसे बात करें, अगर आप भी, आपके बच्चे भी तैयारी करते हैं, तो अगर उन्हें फर्स्ट बार में सफलता नहीं मिल पाती है तो आप उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें संबल दें। जैसा कि इनके पिताजी हैं जो एक किराना की दुकान चलाते हैं, इनकी कहीं न कहीं समझदारी की बदौलत ही इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में ये हासिल किया है। कि आप ही की गुड़िया है, कैसे आपको लगा कि भाई मैं एक किराना की दुकान चलाता हूँ? कौन-सी पढ़े हुए हो आप? जैसे बात करें, कैसे मैनेज करते हो? 3-3 4-4 बच्चे हैं आपके जो सभी पढ़ते हैं। मैनेज तो देखो सब करने वाले ईश्वर होते हैं, हम कौन होते हैं मैनेज करने वाले। लेकिन ये जब 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आई थी, कौन सी में रुचि है, हमें तो सीए की ठानी थी। लेकिन फिर बाद में देखा तो सोचा कि इसको, ये बोली कि मेरे को तो बायो करनी है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने सीकर एडमिशन दिला दिया इसको एलन में, एडमिशन लेके और पढ़ाई जारी कर दी। फर्स्ट अटैम्प्ट में इसने 4-5 नंबर से रह गई थी। लेकिन मैंने कहा, हमने सब परिवारों ने इसको कुछ नहीं कहा, केवल मोटिवेट किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट तक क्या होता है, आगे हो जाएगा एडमिशन और आगे हो जाएगा सिलेक्शन। तो उसके बाद में इसने जी तोड़ मेहनत की, 18-18, 20-20 घंटे एक दिन में मेहनत की और कंटिन्यू मेहनत की। त्योहारों के ऊपर घर में फंक्शन होता था, किसी में नहीं आती थी, तो आखिर में जाके इसने ये सफलता हासिल की थी। अब गाँव में आप दुकान चलाते हो 2 दिन से, तो काफ़ी बधाइयाँ आ रही होंगी। खूब आ रही हैं, गांव के सब मान्य लोग आके मेरी बच्ची को मिठाइयाँ खिला के जा रहे हैं, उसको माला पहना के, कोई आप देख रहे हो अभी इनाम भी दे के जा रहे हैं, जिससे बच्ची, हमारा पूरा परिवार में एक खुशी का सा माहौल हो रहा है। जब नंबर नहीं आया तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रति? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बार जब इसके नंबर नहीं आया तो, लेकिन नंबर आने में भी चक्कर हो गया ना कि भाई केवल 4 नंबर का फ़र्क था। अगर एक की उसने ये सही और कर देती तो शायद इसको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल ही जाती। लेकिन सभी गांव वालों ने भी मुझसे यही कहा कि बेटा इसको बीच में मत रखवा देना, कभी तुम सोच लो। मैंने कहा नहीं रखवाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हम सभी घर वालों ने इसको, रिजल्ट काउंसलिंग भी होती रही और इसी बीच में इसको पढ़ने के लिए भी भेज दिया कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई जारी रखो और इधर काउंसलिंग होती रहेगी, मिल जाएगी कॉलेज तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो तुम्हारी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी। और पढ़ाई जारी रखी। जैसे अब इनका, जैसे जैसे इनको पढ़ने के अंदर इनकी रुचि रहेगी, उसी हिसाब से इनको आगे जाके कॉलेज दिलाएंगे। जैसा कि गुड़िया ने बताया, आपका पहले से ही सपना था कि मेरी बेटी गाँव में पहली डॉक्टर नहीं बने, तो कहीं न कहीं वो आपका सपना सच हो रहा है। बिल्कुल, ये तो सपना तो सच हो रहा है, ये तो हकीकत ही हो गया, सपना सच गया। जब जब पहली बार सोचा था मैंने कि भाई बन जाए, लेकिन जब 10th में 94 बने थे ना, उसी समय हमारे सबके दिमाग में एक ही बैठ गई थी कि भाई इसको बनाना है तो डॉक्टर बनाना ही है बस, और कुछ नहीं। और उसी हिसाब से हम जी तोड़ मेहनत करते रहे। सारा श्रेय मैं अपने पिताजी को ही देना चाहूँगा इस चीज़ में। अपने साथ